वेलकम अगेन। ये है हमारी MS एक्सेस की क्लास नंबर सेकेंड। इस क्लास में हम डेटाबेस को क्रिएट करना सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं MS एक्सेस। एंड जैसे कि यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, इस टाइप का हमें इसका इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। तो बेसिकली आपको मैं इंटरफेस के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे टेम्पलेट देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे सर्च बार से आप ऑनलाइन, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप ऑनलाइन भी अदर टेम्पलेट को सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम खुद का एक टेम्पलेट, एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने ब्लैंक डेटाबेस हमारी लास्ट क्लास में क्रिएट किया ही था। तो ये रहा हमारा डेटाबेस, इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे डेटाबेस देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन ये विंडोज थोड़ी सी अलग है। लास्ट टाइम हमने जब ओपन किया था उससे थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको टेबल के ऊपर क्लिक करना है। तो अब ये जो आपको टेबल दिख रहा है, ये सेम पहले वाली जो हमारी विंडो थी उसकी तरह आपको दिखाई देगा। टेबल के ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेबल नंबर 1 यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जब भी हम MS एक्सेस ओपन करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो इस टाइप का आपको पेज यहाँ पे ओपन दिखता है। लेकिन अगर हम उसे सेव ना करें या उसमें कुछ काम ना करें तो MS एक्सेस ऑटोमेटिकली उस टेबल को डिलीट कर देता है, क्योंकि वहां पे हमने उस टेबल को सेव ही नहीं किया था। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जब हम उसे ओपन करते हैं तो आपको एक ब्लैंक डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम अपने टेबल के ऊपर। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने डेटाबेस को क्रिएट करना है। लास्ट क्लास में जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम एक स्कूल के डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे। तो स्कूल के डेटाबेस में क्या क्या होता है, तो स्कूल के डेटाबेस में होता है स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की क्लास, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी फोटोज एंड एडिशनल डिटेल। तो डेटाबेस को हम चाहें तो यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से नहीं करेंगे। डेटाबेस को हम एडिट करेंगे हमारे डिजाइन व्यू में से, जो एक परफेक्ट व्यू होता है किसी भी डेटाबेस को एडिट करने के लिए। तो जैसे हम एडिट करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमसे पूछ लेता है कि टेबल का नाम बताइए, क्योंकि हमने जो टेबल 1 है वो तो बाय डिफॉल्ट नेम होता है टेबल का। अगर हम इसमें कुछ एंट्री नहीं करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे इसे सेव कर दिया किसी एक पर्टिकुलर नाम से, तो वो कभी डिलीट नहीं होगा जब तक हम उसे खुद डिलीट ना करना चाहें। तो इसको हम रख देते हैं, इसका नाम प्राइमरी टेबल। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी टेबल इसका नाम रख दिया एंड ओके मैं कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक प्राइमरी टेबल, यहाँ पे मेरा नाम चेंज हो चुका है एंड यहाँ पे मेरा डेटाबेस ओपन हो चुका है। अब मैं इसमें एंट्री कर सकता हूँ। लेकिन एंट्री करने से पहले मैं वापस आ जाता हूँ अपना डेट शीट व्यू के ऊपर। जैसे कि आपने MS एक्सेल आपने यूज किया होगा तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी जो खड़ी लाइन है, उसे आप कॉलम कहते थे। लेकिन MS एक्सेस में थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है इसे हम कहते हैं फील्ड। ओके, एंड यहाँ पे जो सीधी लाइन होती थी, यहाँ पे इस टाइप से जो टेढ़ी लाइन होती थी, उसे हम MS एक्सेल में कहते थे रो। लेकिन यहाँ पे हम इसे कहते हैं रिकॉर्ड। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप की जो आपको लाइन देखने के लिए मिल जाती है, उस लाइन को हम कहेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड। मतलब आपकी जो रो होती है, रो को हम MS एक्सेस में कहते हैं रिकॉर्ड, एंड जो हमारे कॉलम होते हैं उनको हम कहते हैं फील्ड। ओके, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब मैं आपको रिकॉर्ड या फील्ड कहूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि अगर मैं फील्ड की बात कर रहा हूँ तो मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ, एंड रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ तो मैं रो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं वापस से अपने डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू में आ जाते हैं तो यहाँ पे अब हमको डालना है फील्ड नेम। अब फील्ड नेम जैसे कि यहाँ मतलब होता है उसका कि हमको कौन कौन से डेटा कलेक्ट करने हैं। डेटाबेस बनाना है तो उसकी हमें एक कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ेगी, एक हमको सब कैटेगरी उसमें देनी पड़ेगी। तो कैटेगरी तो हमारी आ जाती है स्कूल डेटाबेस। सब कैटेगरी आती है उसके अंदर कौन कौन से डेटा हमको कलेक्ट करने हैं। तो हमें एनरोलमेंट नंबर कलेक्ट करने हैं, हमें क्लास कलेक्ट करनी है, हमें स्टूडेंट का नाम कलेक्ट करना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट करनी है, एंड एडिशनल डिटेल हमें कलेक्ट करनी है। तो वो सभी डिटेल आ जाती है हमारे फील्ड नेम में। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम फील्ड नाम डाल देते हैं। तो सबसे पहले आईडी है तो बाय डिफॉल्ट उसे हम रहने ही देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमको चाहिए स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर। आईडी एक अलग हो जाता है। आईडी मतलब आप उसे एज ए सीरियल नंबर काउंट कर सकते हैं कि हम कोई भी एंट्री करें तो वहां पे 1 2 3 4 सीरियल नंबर आपको दिखाई दे। ठीक है, तो उसका आईडी है। बाद में हम उसका नाम चेंज कर देंगे, एंड किस तरह से चेंज करते हैं वो एक इंटरेस्टिंग चीज है देखने वाली, तो उसे भी आपको मैं इन डिटेल समझाऊंगा। तो यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट फील्ड रेडी हो चुकी है, स्टूडेंट नेम। एंड यहाँ पे जैसे कि आपने देखा है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है वो आपको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। पहले हम सभी फील्ड के नाम लिख देते हैं।
तो सबसे पहले हमें चाहिए स्टूडेंट नेम, उसके बाद हमें चाहिए स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एनओ लिख देते हैं। देन हमें थर्ड चीज क्या चाहिए, स्टूडेंट की हमें क्लास चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट, ओके यहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा ही लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, ओनली नेम ओनली एनरोलमेंट नंबर ऐसा कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे ओनली एनरोलमेंट नंबर एंड ओके, एंड यहाँ पे ओनली क्लास, क्योंकि स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर स्टूडेंट क्लास ये थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा था इसलिए। एंड उसके बाद हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दी। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक। तो डेट ऑफ बर्थ हमें मिल चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है फीस, तो यहाँ पे फीस लिख दी हमने। उसके बाद यहाँ पे आते हैं पेड। ओके, मतलब फीस पेड हुई या नहीं, तो इसे अच्छी तरह से मेंशन कर देते हैं, फीस पेड। ओके, तो फीस की कैटेगरी डिफाइन हो चुकी है, हमें फीस मिली है या नहीं मिली है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है फोटो। तो यहाँ पे इतनी चीज हमें रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ये आ चुकी है हमारी मेन फील्ड जिसमें हम काम करने वाले हैं, जो जो चीज हम स्टूडेंट से कलेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाएगा नाम, उसके बाद आ जाएगा एनरोलमेंट नंबर, उसके बाद आ जाएगा क्लास, उसके बाद आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आएगी फीस, उसके बाद फीस पेड हुई या नहीं, एंड उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ। तो ये सब चीज हम कलेक्ट करने वाले हैं। अब आते हैं डेटा टाइप के ऊपर। तो जैसे कि नाम है, तो नाम टेक्स्ट में होता है, तो यहाँ पे जो हम डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे वो टेक्स्ट ही सिलेक्ट रहने देंगे, मतलब शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि नाम होता है वो टेक्स्ट में ही मिलता है। अब एनरोलमेंट नंबर है, तो एनरोलमेंट नंबर या तो डिजिट में हो सकता है, मतलब नंबर में हो सकता है, या तो टेक्स्ट में हो सकता है। तो हमारे इस केस में एनरोलमेंट नंबर है नंबर में, तो यहाँ पे मैं नंबर सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद क्लास, तो क्लास में टेक्स्ट में लिखना चाहूंगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आ जाती है डेट एंड टाइम में, क्योंकि हमें वहां पे डेट और टाइम सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मतलब आप जो भी कैटेगरी वहां पे बना रहे हो, मतलब जो भी आपका फील्ड का नाम है, तो उसके हमें एक डेटा टाइप बताना है कि जैसे नाम है तो वो ओनली लेटर में होता है, मतलब टेक्स्ट में होता है, एंड डेट ऑफ बर्थ है वो डेट में होती है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर डेट या टाइम में होता है, ठीक है। तो इस टाइप का हमें करना है। यहाँ पे एड्रेस पूछा गया हो तो एड्रेस थोड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग टेक्स्ट उसमें सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो एड्रेस है तो हम लॉन्ग टेक्स्ट में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है। उसके बाद फीस, तो फीस नॉर्मली आपको करेंसी में रखना है, क्योंकि फीस हम पैसे में डील करते हैं, रुपीस में हम डील करते हैं, तो वो एक टाइप की करेंसी है, तो यहाँ पे उसे करेंसी में रख लेना है। उसके बाद पेड, तो फीस पेड होगी तो यस एंड नो, हमें पास दो ऑप्शन होंगे कि हाँ बच्चे ने फीस पे कर दी या नहीं की, तो यस एंड नो। तो यहाँ पे एक आपको चेक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में आ जाता है फोटो, तो फोटो के लिए यहाँ पे हमको अटैचमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, ये हमें अटैचमेंट का ऑप्शन, जिसकी मदद से हम फोटो को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन डेटाबेस जो हमें कलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे आप उसका डिस्क्रिप्शन भी कुछ लिख सकते हैं, कि इसका कुछ आपको डिस्क्रिप्शन लिखना हो कि नेम, तो यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं कि इस फील्ड में आपको नाम लिखना है, एनरोलमेंट नंबर, तो इस फील्ड में आपको एनरोलमेंट नंबर लिखना है, जो सिर्फ नंबर में होना चाहिए, उसमें टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा सब कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे एनरोलमेंट नंबर होते हैं जो टेक्स्ट में भी होते हैं एंड नंबर में भी होते हैं, मतलब स्टार्टिंग का होता है कि कुछ डिजिट आगे के वो टेक्स्ट वाले होते हैं, पीछे वाले नंबर होते हैं। तो उस टाइप का आपको करना है, तो उसमें आपको शॉर्ट टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको कुछ इनपुट मार्क्स लगाने पड़ेंगे। तो वो कैसे लगाएंगे वो मैं आपको आगे आने वाली क्लास में समझाऊंगा। तो अभी हम इसे नंबर पे ही रहने देते हैं, ठीक है। एंड जो केस अभी आपको मैंने बताया वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सब तरह से समझाऊंगा। तो ये मेरा हो चुका है, डेटाबेस का जो बेस है वो रेडी हो चुका है कि मेरे को ये सब चीजें इंफॉर्मेशन स्टूडेंट से कलेक्ट करनी है, ठीक है। तो चलिए अब व्यू में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सेव करना है, तो बिल्कुल यहाँ पे हमने डेटा लिखा है तो उसे हम सेव ही करेंगे, तो यस कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास आईडी आ चुकी है, नेम आ चुका है, एनरोलमेंट नंबर आ चुका है, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो फील्ड में ये सब कुछ हमें देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पे जो रिकॉर्ड होंगे वो हमें यहाँ पे डालने पड़ेंगे, जैसे आईडी है तो आईडी में मैं 1 लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ओके आईडी में हमने क्या सिलेक्ट किया था, तो आईडी में ऑटो नंबर था, तो उसमें हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जैसे कि अभी मैं 1 टाइप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पे नहीं आया, क्योंकि वो ऑटो नंबर पे ऑलरेडी सिलेक्ट है। ऑटो नंबर में ऑटोमेटिकली वहां पे वो नंबर चेंज होते रहेंगे, जैसे 1 नंबर की हो जाता है फुल, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, इस टाइप से वहां पे नंबर चेंज होते रहेंगे।
तो यहाँ पे हम नाम डालते हैं, तो नाम में मैं सबसे पहले सागर लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे आईडी में 1 नंबर आ चुका है। ओके, तो सागर का एनरोलमेंट नंबर है, तो सागर का एनरोलमेंट 1 1 2 3 लिख देता हूँ। ओके, तो 1 2 3 है। सागर कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो यहाँ पे कौन सी क्लास में सागर पढ़ता है, तो यहाँ पे मैं 3rd लिख देता हूँ। ओके, एंड इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्लास वाइज एक अलग अलग आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एक अलग अलग पर्टिकुलर एक्सेस सीट भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपकी एक सिमिलर क्लास का अलग अलग डेटाबेस होगा, जिसमें आपको क्लास चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, उसके बाद आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ में। तो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो साइड में आपको यहाँ पे एक कैलेंडर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आज की डेट आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 मार्च 2020, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वही डेट आ जाती है। तो इसमें जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप नॉर्मली इधर से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो पर्सनली आप लिख भी सकते हैं। तो सागर की डेट ऑफ बर्थ सपोज 18/12/2005 है। ओके, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद फीस, तो फीस सागर ने 500 रुपीज पे कर दी है, तो यहाँ पे 500 रुपीज यहाँ पे हो चुकी है। फीस कितनी ली है सागर की? 500 रुपीज। एंड यहाँ पे आया है द वैल्यू डज नॉट मैच द करेंसी सिंबल। ओके, तो यहाँ पे 500 लिख देते हैं। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था, यहाँ पे मेरे स्पेस आ चुका था। जैसे कि आपको मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ, 500 एंड यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, हो गया। लेकिन 500 के बीच में एक अगर स्पेस में लगा देता हूँ, उसके बाद सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर शो करेगी कि ये एक्चुअल में करेंसी नहीं है, करेंसी के बीच में स्पेस नहीं आता। ठीक है, तो इस टाइप की एरर भी आपको देखने के लिए मिल जाती है एक्सेस में, जो बहुत ही आपको अच्छा एक्सपीरियंस देता है एक्सेस को यूज करने के लिए। क्योंकि आपकी कोई भी मिस्टेक होती है वहां पे, तो इमीडिएटली आपको वहां पे पता चलता है कि यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, एंड उस फील्ड के आगे आप बढ़ ही नहीं पाते जब तक आप उस मिस्टेक को सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, तो ये सबसे बेनिफिट वाला पॉइंट है, क्योंकि एक्सेल में अगर आप डेटाबेस आज तक रिकॉर्ड करते थे तो एक्सेल में ऐसा ही होता था, आप कुछ भी डेटा वहां पे टाइप कर सकते थे, वो रेगुलरली आपके सेव रहता है, उसमें कोई मिस्टेक है तो आपको पता नहीं चलती है। लेकिन यहाँ पे आप मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एमएस एक्सेस के टूल की मदद से। एंड इसमें कुछ कंडीशनल भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, वो किस तरह से आप यूज कर सकते हैं वो आपको मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। कि जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया था एनरोलमेंट नंबर का, तो एनरोलमेंट में अगर डिजिट एंड लेटर टेक्स्ट और नंबर दोनों साथ में हो तो किस तरह से कर सकते हैं, तो वो भी आपको मैं अपनी इन फ्यूचर वाली क्लास में बताऊंगा। एंड फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे ID1 है, ID1 पे एक अकाउंट हमने क्रिएट कर ही दिया है, एक हमने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है ID1 में। लेकिन अगर सेम रिकॉर्ड ID1 में क्रिएट हुआ तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर ऐसी कैसी सेटिंग कर सकते हैं कि एक बार यहाँ पे आईडी किसी को एनरोल हो चुकी है तो सेम आईडी किसी और को एनरोल ना हो। तो वो सब कुछ आपको धीरे धीरे हम आगे आने वाली क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फीस की बात हो चुकी है, फीस हो चुकी है पेड, मतलब 500 रुपीज सागर की फीस थी, तो फीस पेड हुई है तो आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर नहीं हुई है तो आप इसे चेक आउट रख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने फीस पे कर दी है तो उसे चेक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अटैचमेंट का। तो अटैचमेंट में सिंपली डबल क्लिक हमने किया तो यहाँ पे एक हमारे पास अटैचमेंट बार ओपन हो चुका है। इसमें मेरे को ऐड के ऊपर क्लिक करना है, एंड ऐड के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ से पिक्चर ऐड कर सकता हूँ। तो कोई भी पिक्चर है तो उसे हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सागर की कोई पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जो हम स्कूल डेटा में ऐड करना चाहते हैं, तो वहां पे से कर सकते हैं। तो अभी नहीं है तो यहाँ पे हमारा जो थंबनेल है उसी को हम बेसिक एग्जांपल में ऐड कर देते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे हमारा थंबनेल हो चुका है ऐड। एंड इसको व्यू कैसे करेंगे वो भी आपको मैं अपनी आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अभी नया है तो मिनिमम मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ आपको सिखाना। तो एकदम हम लो लेवल से ही सीखना चालू करेंगे ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं कि किस तरह से आप एमएस एक्सेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इतनी सब फील्ड हो चुकी है हमारी रेडी, क्योंकि हमने कितनी 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड हमने बनाई थी, 7 की 7 हो चुकी है रेडी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से मैंने इन सभी फील्ड में डेटा फिल किया। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे तो मैं फील्ड बना ही सकता हूँ अपनी, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली व्यू टैब में से फील्ड बनाना चाहूँ तो भी मैं बना सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक टू ऐड का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो क्लिक टू ऐड में आपको डेटा टाइप सिलेक्ट करना है कि किस डेटा टाइप की आपको फील्ड बनानी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक नंबर की फील्ड बनाना चाहता हूँ, तो नंबर की फील्ड बन चुकी है। फील्ड का नाम क्या रखना है, तो फील्ड का नाम मैं रखना चाहता हूँ ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस मैं यहाँ पे इस फील्ड का नाम रख देता हूँ। तो फील्ड का नाम मैंने ट्यूशन फीस रख दिया है। एंड यहाँ पे उसकी जो था हमारी जो डेटा टाइप था वो था नंबर, तो अब यहाँ पे मैं नंबर लिख सकता हूँ कि
₹450 ट्यूशन फीस है। एंड यहाँ पे करेंसी नहीं है तो करेंसी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूशन फीस है तो ये भी रुपीस में काउंट होती है, पैसे में काउंट होती है। तो यहाँ से मैं इसको करेंसी में चेंज कर देता हूँ एंड यहाँ पे सेव। ओके, तो यहाँ पे वो करेंसी में चेंज हो चुकी है। तो फर्स्ट नंबर डिटेल में मेरा नाम आ चुका है, सागर ने एडमिशन लिया है, उसका एनरोलमेंट नंबर ये है, 3rd क्लास में वो पढ़ता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, फीस उसकी 500 रुपीज थी जो पेड हो चुकी है। एंड एडिशनल ट्यूशन फीस है वो पेड हुई या नहीं तो उसका भी एक बना देते हैं। तो यहाँ पे ट्यूशन फीस के लिए येस एंड नो, एंड यहाँ पे ट्यूशन फीस पेड। ओके, एंड सिंपली हम इसे एंटर कर देते हैं। तो अब देख सकते हैं ट्यूशन फीस का भी यहाँ पे अब चेकआउट बन चुका है, तो इसमें भी हम यस कर देते हैं कि यहाँ पे उसकी पेड हो चुकी है। एंड किसी भी आपको यहाँ पे कॉलम को मतलब फील्ड को छोटा बड़ा करना हो, जैसे आईडी वाली फील्ड है तो उसमें सिर्फ नंबर है तो उसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। नाम वाली फील्ड है तो नाम किसी के बड़े होते हैं तो उसे आप बड़ा रखिए। एनरोलमेंट नंबर है तो वो मीडियम साइज। क्लास है तो क्लास में आप टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फीस है तो फीस में थोड़ा छोटा कर दीजिए, पेड हुई या नहीं थोड़ा छोटा कर दीजिए। और यहाँ पे अटैचमेंट है तो उसका इतना बड़ा रोल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें फोटो नहीं दिखाई दे रही है, तो उसे हम मिनिमम साइज पे भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्यूशन फीस है तो ट्यूशन फीस को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि पेड हुई या नहीं वो पता चले। ओके, एंड उसके बाद ये वाली फील्ड है इसे थोड़ा बड़ा छोटा हम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप उसका जो साइज है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने सीखा है कि डेटाबेस में हम किस तरह से अपनी फील्ड को ऐड कर सकते हैं, कि हमें कौन कौन से डेटा वहां पे कलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे अपने डेटा टाइप को इन डिटेल में। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।